गाइस, राधे राधे। आज सुबह कोई व्लॉग नहीं बनाया, आज कोई बकवास बातें नहीं की। तो अभी आई हूँ मैं नहा के आने के बाद मैंने किया है रथड़ के पीने के लिए दूध। अब मिस्त्रियों की बनने रखी है मैंने चाय। मैं क्या चलो जब तक हम अपनी थोड़ी सी क्रीम व्रीम लगा के थोड़ा फेस पे ड्राइनेस आ जाती है ना नहाने के बाद में, तैयार से हो जाते हैं थोड़ा सा अपना लाइट सा डेली मेकअप करके। बस थोड़ा सा मॉइस्चर लग गया। अब यही मॉइस्चर के हाथ नेक पे आगे पीछे लगा लेते हैं। थक गए पर यार आज वो सारे क्या कहते हैं जो खिड़कियों के फ्रेम होते हैं उनकी लकड़ी को फ्रेश करके गया है मशीन पे। तो कल नीचे मशीन खड़ी हुई है, उस पर इतना ज़्यादा कूड़ा हो रखा था ना, वो सारा वहाँ से इकट्ठा करके साफ़ किया, गैलरी को साफ़ करके आए। मैं क्या बस मैं नहा लेती हूँ वरना फिर लेट हो जाएगा। नहा के आके कपड़े धोने वाली मशीन ख़राब हो रही थी आज, उसका ड्रायर का मोटर काम नहीं कर रहा था, तो कल से ही नहीं कर रहा था, तो अभी वो भी ठीक कराया। अब कपड़े हो रहे हैं, सोच रही हूँ हाथ से धो के मशीन में ड्रायर कर लूँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ यार रात को लाइट आएगी तो मशीन से ही धो ले रही हूँ। अब लगा लेते हैं लिप लाइनर। कल मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे, कह रहे तो क्या लगाती है फेस पे। मैंने कहा मैं खाली मॉइस्चर क्रीम लगाती हूँ लैक्मे की। और मैं क्या, तुम्हें पता है शीशे में रखी है वही तुम लगाते हो। कह रहे जितना सामान तेरे पास है कोई नहीं लगाती होगी। मैं क्या ये 4 चीज़ें लगाती हूँ मैं, खाली लिपस्टिक, बिंदी, मॉइस्चराइज़र, क्रीम और मैं क्या थोड़ा सा काजल। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती, भगवान कसम, अपने बेटे की कसम, मैं इसके अलावा कुछ नहीं लगाती। पर मेरे मियाँ को यकीन ना हुआ, फिर भी है। मैं क्या फाउंडेशन मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे सूट नहीं आता है, और कंसीलर मैं नहीं लगाती। मैं क्या मेरे बस की वो इतना गाढ़ा लिपा पोती करना नहीं, मैंने अपनी शादी में नहीं कराया। आज हम लगा रहे हैं रेड वेलवेट। ये स्विस ब्यूटी की मंगाई थी मैंने अमेज़ोन से। भाई कुछ भी कहो, मुझे अमेज़ोन से जितना भी आज तक मैंने प्रोडक्ट मंगाया है मुझे बड़ा अच्छा मिला है। कोई किसी भी चीज़ का प्रमोशन करे, मैं तो अमेज़ोन का करूँगी। क्योंकि मेरी सारी शॉपिंग का सामान ओनली ऑन अमेज़ोन। तेरी चाल मटकनी दिखे सैरम झोल, तेरा गड़ जा नजर लुंगाड़ा हकीर बिन मो। मैं क्या जब तक कंघी वगैरह करेंगे तब तक चाय भी ऑलमोस्ट बन ही जाएगी। यह है लैक्मी आइकॉनिक का काजल पेंसिल, लग गया अच्छे से लग गया। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई भी, बिंदी। ला 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 ला। आज रूप से
देखो, ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, मेबलिन की। ये न्यूड कलर है, मुझे बड़ा पसंद आता है। इसका 673 कोड है, मिड टाउन पिंक न्यूड के शेड का है। और ये फेसेस कनाडा की है, ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी। और ये है 03 हेड अप हाई। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, जब भी बजट होता है ना, तब भी जो चीज़ पसंद आती है मंगा ही लेती हूँ। ये मेबलिन का आर्टिस्ट है, मुझे ये कलर भी बड़ा पसंद है इसका। इसका शेड सॉरी पियोनीर है, 20 पियोनीर, 2020 पियोनीर। और इसी के साथ मैंने एक ये भी मंगाया था मेबलिन का लिक्विड में, ये आर्टिस्ट है 120 आर्टिस्ट। और ऐसी बात नहीं है, मैंने माई ग्लैम 21 इसका भी मंगाया हुआ है, बट ये ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टे नहीं कर पाता है। ओवरऑल अच्छा है, कहीं जाते हो गर्ल्स वगैरह के लिए, मतलब ऑफिस वगैरह में। न्यूड कलर है ये, बैंगॉन 13। बट ओवरऑल मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है। एक मैंने इसी का ग्लैम का ही एक मैंने ये भी लिया था, ये आपका चेरी क्रश है। ये वाला कलर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये लगने के बाद में फेस पूरा ग्लो करता है। और तो और ये लॉन्ग स्टे भी रहता है, लंबे टाइम तक टिका रहता है होठों पे। और न्यूड वाला थोड़ा कम टाइम तक टिकता है, बट टिकता है। एक ये मेरा बहुत पुराना शेड है न्यूड का, ये उसका है डेज़लर का। मुझे ये कलर नहीं मिला ढूंढने पे भी, ये डेज़लर का मेरा फेवरेट है। और इसे लगाने के बाद जो महसूस होता है ना, लिप्स टाइट रहते हैं ना, चिपचिपे होते हैं, एकदम नॉर्मल और बड़ी अच्छी स्मेल आती है भाई। ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट खाई हो। अब करते हैं कंघी। ला 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 ला। आज फौजी बेचारा खुद उदास उदास सा घूम रहा है, पता नहीं क्या बात है। हमने पूछा, हमें बताया नहीं, फिर दोबारा हमने प्रेशर लगा के पूछा नहीं भाई। मैं क्या, जब खुद से बताना होगा बता देंगे। आज मैंने की अपनी बहन के साथ में बातें बहुत सारी, तो भाई जब कॉल चल रही थी आज 3-4 घंटे, तो कैसे बना लेती मैं व्लॉग। दीदी का आया हुआ था फ़ोन। आज बातों ही बातों में स्कूल टाइम की यादें ताज़ा हो गई। ऐसे ही बातें करते करते हम पास्ट में चले गए दीदी के साथ। मैं क्या, ऐसे था। एक मेरे चाचू हैं सबसे छोटे, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें एक्सपायर हुए 8 साल हो गए। 8 साल पूरे हो गए, अब 9 शुरू हो जाएंगे भाई। मेरे रियल चाचू एंड माय बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट चाचू। इतनी कम उम्र में भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ को लेकर भगवान जी के साथ। कभी कभी कान्हा जी आपको ऐसे नहीं करना था। जब हमें सोचने समझने का कहना बुद्धि आई, उनके साथ में बातें शेयर, अच्छे बुरे का ज्ञान लेना था उनके साथ। बहुत फ्रैंक थे, मतलब ऐसा नहीं था कि चाचा थे, एकदम बड़े भाई के जैसे थे वो। कुछ भी बात हो जाए, जो चीज़ पापा से ना कह पाए वो चाचू से कह देते हैं, चाचा ये बात ऐसे थी। कोई बात नहीं बेटा, भैया से मैं अपने आप बात कर लूँगा। कहते हैं होने के लिए बनाई जाती है। नहीं यार, कुछ चीज़ें ना भगवान से भी शिकायतें रहेंगी, हमेशा रहेंगी जब तक जिएंगे। वो चीज़ें होने के लिए नहीं बननी चाहिए थी। कम से कम बच्चों के साथ में उन्हें अच्छा खासा टाइम तो देते। मेरी दादी बताती है, चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। मेरी दादी बताती थी
भी पहले मैं झूठ नहीं कहूँगी, कोई ऐसा खास बजट नहीं था, सब बहुत ही लो ग्रेड फैमिली से बिलोंग करते थे। ये तो ठीक है कि सब मेहनत करने लगे, अच्छे खासी इनकम के सोर्सेज हो गए, तो सबके घर में सुख सुविधाएं होगी। पहले मेरे चाचू जो है तो गाड़ी बस होती है ना, जो बस पे कंडक्टर किया करते थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बोलते थे भाई भैया मुझे सारे काम करा लो, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए मत बोलना। कहते हैं ना कि पढ़े पढ़े लिखा इंसान ही पैसा कमा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास दिमाग होता है ना, वो अच्छे से अपनी फैमिली को बसर करवा सकता है। मैं ये सोचती हूँ कि चाचू पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट उनके पास इतना शार्प माइंड था ना, और लक्ष्मी की जी की भी उन पर बहुत मेहरबानी थी। लक्ष्मी माँ की उन पे इतनी मेहरबानी थी, शायद ही उस टाइम में कोई इतना कमा सकता हो जितना वो कमा लेते थे। बट कहते हैं ना, भगवान की नज़र में जब वो इंसान ज़्यादा सक्सेस होने लग जाए ना, तो भगवान फिर उसे पता नहीं क्यों अपने पास बुला लेते हैं। तो जो है, चाचू का जब घर पे छुट्टी आना होता था ना, दादी बताती थी कि मैं और दीदी और मैं घर की सबसे बड़ी लड़कियां हैं, कि तब तक और कोई बच्चा भी नहीं था घर में। तो नो कह के आया करते थे अपने ड्राइवर भाई को कि भाई मुझे छुट्टी दे दे, मेरी लड़की बीमार हो रही है। कभी दीदी को लेके बहाना करके आ जाते थे, कभी मुझे लेके बहाना करके आ जाते थे कि मेरी लड़कियां बीमार हो रही है, मुझे छुट्टी दे दे, ये है वो है। तो एक बार वो भैया घर पे आ गए, तो माँ जी को बोले, हम अपनी दादी को माँ बोलते थे, माँ को बोले ताई नू बता इसका ब्याह हो रहा। तो माँ बोली ना भाई, इसका भी तक हम ब्याह कर देंगे, तो ये बहुत छोटा क्या। और फिर ये तो हमें नुको जाकर नुको मेरी लड़कियां बीमार हो रही है। कहा भाई इससे बड़े वाले की लड़कियां हैं, मतलब पापा की हम लड़कियां। तो फिर मतलब चाचू को भी ये फील नहीं होने देते थे कि हम पापा की हैं, नहीं। उन्हें कहता था भैया तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मेरी लड़कियों को 4 उंगली ना लगा दियो, कुछ ना कह दियो। टाइम टाइम की बात है यार, कि जो इंसान इतना करता था कि 4 उंगलियां ना लगा दियो, ये ना कर दियो, जो चीज़ चाहिए होती थी टाइम से पहले ला के देते थे। भगवान ने उसी को हमारे पास से सबसे पहले बुलाया अपने पास पे। आज भी जब भी उनका जिक्र होता है ना घर में, सबकी आंखों में पानी आ जाता है। स्पेशली हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा क्लोज थी चाचू में। तो चाचू के साथ में क्या होती है यार, 36 साल की उम्र कुछ नहीं होती है। मम्मी ये कहती है, जब इस टाइम में शादी होके इस घर में आई थी ना, मतलब तेरे पापा के साथ में, तेरे चाचा उस टाइम 7 साल के थे। मतलब पापा की भी कम एज में शादी हो गई थी, कोई ज़्यादा एज नहीं थी। मम्मी की और पापा की सेम एज थी। कह रही बिल्कुल अपनी औलाद के जैसे पाला था उसको। मेरी माँ को, मतलब मम्मी को, चाचू का इतना हेरवा था ना, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए पर मेरे माँ बाप उसके खिलाफ नहीं होते थे। अपने बालक से ज़्यादा हेरवा करते थे। और उस भाई पे कितना जोर पड़ता होगा ना, जो मतलब अपने कंधों पे अपने छोटे भाई को आखिरी पानी दे के आता होगा। कुछ नहीं यार, मैंने उसके जैसा जिंदा दिल आदमी नहीं देखा इस दुनिया में। कितनी भी परेशानी रही, कितनी भी मुश्किल रही, उसने कभी उस चीज़ से घबराया नहीं। हमेशा ये बोलता था कोई बात नहीं, सब हो जाएगा भैया, टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। अभी भी कहता था कोई बात नहीं बेटा, सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पर खैर, दोनों भाई भी इतना ही ज़्यादा करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, मेरे छोटे वाले भाई, वो भी
एक ही चीज़ बोलते हैं चाचू की तरह, ओ दीदी टेंशन नहीं लेना, भाई बैठे हैं, लेकिन वो हमें अपने बच्चों के बराबर लगते हैं कि भाई जैसे मैं अथर्व का और दीदी आरव के लिए एक माँ का कैरेक्टर प्ले करते हैं भी, तो उसी तरीके से तुषार की और विकुल की पूरी ये रहती है कि नहीं, बहुत छोटे हैं हमसे, हम दोनों सबसे बड़ी बहनें हैं और हम सारे बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं दोनों के दोनों, तो अपनी साइड से उन्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होती। अब तो खैर बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। चाचू भी जहाँ से देखते होंगे उनकी आत्मा को खैर शांति मिलती होगी कि मेरे बच्चे शायद ऐसी परवरिश या इस तरीके से कामयाब मैं भी ना कर पाता जैसे उनके खुद के बड़े भाई ने उनके बच्चों का ध्यान रखा और उन्हें इस मुकाम पे पहुंचाया। भाई वाकई में अपने बेटे को कामयाब करने के साथ साथ अपने भाई के बच्चों को भी कामयाब किया। दोनों के दोनों एक आर्मी में है इंडियन आर्मी में। मेरी ज़्यादातर फैमिली बेल्ट की नौकरी करती है और जी एक अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, बट आई होप कि उसका इस बार सिलेक्शन भगवान चाहे तो उसका क्लियर हो जाए। इतनी ज़्यादा खुशी जितनी अथर्व के पैदा होने के बाद हुई थी, इतनी ज़्यादा खुशी भाई की सर्विस लगने के बाद होएगी। बहुत अच्छे भाई बहन है। इस चीज़ में तो सब कहते हैं कि जैसे तुम्हारे 3 पापा आ रहे और तुम 3 पापा करके 8 बच्चे हो। भाई ऐसे हर किसी के घर में इस तरीके से फैमिली में प्यार मोहब्बत देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए मैं कभी कभी नज़र भी उतारती हूँ, थू भगवान नज़र न लग जाए बस हम बहन भाइयों के इस रिश्ते को। और कॉन्सिडेंस भी देखो, भगवान ने हमारे 3 पेरेंट्स पे हम 8 बहन भाई यानी कि 4 सिस्टर हैं हम और 4 ही भाई हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दिया है ना कि एक एक की एक फेवरेट है बड़े वाली दीदी को हमने आपको दिखाया भी था वीडियो में जब घर पे गए हुए थे। उनका बेटा आरव भी आप लोगों से मिलाया था। जैकेट डाल लो यार, ठंड लगी है। और वैसे भी ऐसे टाइम पे नहाना होता है ना। बताओ भाई इससे ज़्यादा क्या किया, और इससे ज़्यादा कोई लिपा पोती अपने पे होती नहीं भाई। मेरा मॉइस्चर भी इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि वो फिर फटाफटा सा मुंह रहता है ना, फाइन लाइंस दिखाई देनी शुरू हो जाती। भाई उम्र तो होने लग रही है, उम्र को कौन सा छुपा देंगे। हाँ कैसे मत तुम मिल गए। चलिए जी अब देख चाय छानेंगे, चाय दे के आएंगे। कपों का कलेक्शन 1-2 घेर वालों की, बाकी 5 कप मिस्त्री होगी। घेर में अथर्व के बाबा दादी बैठे रहते हैं ना, तो उनकी भी चाय पुजानी है। नहीं पुजाऊंगी तो फौजी गुस्सा हो जाएगा, उनके सबकी बनाई उनकी नहीं बनाई। 3, 2, 5 हाँ हो गया। हाँ लड्डू ले लो आराम से लिए। और देख कहती रहती हूँ मैं, क्या बेटा आराम से लिए। अथर्वाया दूध के लिए प्लेट लेके जाने को चलिए जी अभी छानते हैं चाय। चाय बन के रेडी हो चुकी है, अब लेके जाने की बारी। आज तो सच में ना पता नहीं क्यों, पर आज ना वो कल जितना पेन था कमर में आज उससे ज़्यादा हो रखा है। ये ले लेते हैं भाई कपड़ा इसको पकड़ने के लिए। देखते हैं जितनी होएगी उतने भर देंगे कप, कमी रहेगी तो और बना लेंगे।
मुझे आजमाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में खूबसूरत है कितना तू जाने। भाई मुझे गाने याद नहीं आते, जो ऐसे भी उल्टी सीधी वर्डिंग याद आती है गुनगुना लेते हैं। क्या कौन सा यहाँ सिंगर का कंपटीशन चल रहा है? नहीं चाय तो और बनानी पड़ेगी, कोई बात ना, बना लेंगे। बेवफा मान जा, जिद न कर, मैं तेरे इश्क में। बस अपने लिए बनानी पड़ेगी, ऑलमोस्ट सबका काम हो गया, अपने लिए बनानी पड़ेगी। पहले ट्रे उठा लूँ, फ़ोन उठाऊंगी बाद में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो चाय हो गई है रेडी। अब हम लेके चलते हैं चाय। एक बार ना हल्का सा गीला करके पोछा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज ज़्यादा लकड़ी चीरने की वजह से ज़्यादा डस्टिंग हो रखी है। सचिन ले भाई चाय ले ले और ऊपर भी दे आ, और जो बचेगी तो तेरे चाचा उधर घेर में दिए होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। चलो लैंटर तो खुल चुका है, मतलब ढूला खुल चुका है लैंटर का। लैंटर निकला है ऐसा फ्रेश एकदम। वो अभी होल बंद होंगे जिनसे रोशनी आ रही है। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। अब देखिए नीचे 2 कमरे हैं हमारे, ऊपर है हमने भुसका बनाया हुआ है बिना गेट वाला। ये एक हमने संदूक और टंकी वंकी रखने के लिए बनाया हुआ है। ये हो गया पूरा खुला बरामदा होल टाइप से एकदम बेहतरीन। और यहाँ पे बनाएंगे हम भैंसों को बांधने के लिए खोर। काफ़ी बड़ी खोर बन जाएगी यहाँ पे भी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए अब आपको ऊपर का दिखाते हैं क्या हो रहा है ऊपर। कौन? अथर? समुन वॉशरूम में गया, उधर भी दिए थे। अभी तो मैं प्लेट लेगी, कौन सा एकदम लग गए होंगे। एक कमरे की बीच वाली दीवार रेडी होने लग रही है। व्लॉग है, व्लॉग अभी बयार कर रहे हैं काम। नीचे का दिखा दिया कि नीचे का था। नीचे का दिखा दिया। चाय एक रूम ये बन चुका है पूरा। ये तो आपका है ना, हम तो नहीं रहे इसमें भाई। और वो रहा मेरा। ये रहा था आज पूरा टाइम हो गया स्कूल से आने के बाद में। यही ओहो हीरो के बाल कुनाली के जैसे। अरे देखो वो मेरा रूम। हाँ ये है भैया अथर का रूम, इसमें चिनाई चल रही है। ये अथर के पापा का रूम हॉल। हम उन्हें कमरों से बहिष्कृत करेंगे। यहाँ से हम पहुँच गए बाथरूम साइड पे। बाथरूम साइड पे आ गए। ये रहेगा इतना बड़ा हमारा बाथरूम और वॉशरूम कंबाइंड। एक ही साइड में है, क्योंकि ज़िंदगी में मकान एक बार बनता है, घर एक बार बनता है, तो उसे ही अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे बाहर में अभी पता नहीं ठेकेदार साहब क्या कराएंगे, वो हमारा पीछे का पोर्शन है। ठीक है,
बाकी अभी हमें पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। चलिए जी, यहाँ से चढ़ रहे थे, वो चढ़ रहा था ऐसे 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 चढ़ रहा था वो। ऐसे ही चढ़ेगा तो। ये ईंट नाचे इधर से, ईंट नाचे, और ईंट नाचे करते थे। नीचे आ जा। आए हाय सचिन सीखने लग रहा के परफेक्ट। वो चल रहे हैं। चलिए जी ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम जाते हैं पीछे और फिर अपना काम फिनिश करते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय।